अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हैं, आप खैरियत से हैं। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9.5, चैप्टर नंबर 9 है, क्लास 9 मैथमेटिक्स है, नेशनल बुक फाउंडेशन की न्यू बुक है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हर एक क्वेश्चन के सामने कुछ टाइम्स लिखे हुए हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन का अपना टाइम लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 को देखना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, तो आप उसी टाइम पे जाएं, आपको वहां पे क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट होता हुआ मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 4 पे जाना चाहते हैं तो उसको क्लिक करें। ये डिस्क्रिप्शन में ये सारा कुछ ऐसे ही दिया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पे क्वेश्चन नंबर 4 है पर फॉर एग्जाम्पल, उसके सामने जो टाइम है उसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 ही स्टार्ट होगा। तो आपको सारी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 ढूंढना नहीं पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.5, क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स, ये हमने फाइंड करना है, ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इफ ईच ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल इज, ये गिवन है। अब सवाल यह है कि व्हाट इज एक्सटीरियर एंगल, फिर यह है कि व्हाट इज पॉलीगॉन, फिर यह है कि व्हाट इज रेगुलर पॉलीगॉन, फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले मैं ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देख लें, पॉलीगॉन ये आपकी बुक है, इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन के साथ देख सकते हैं पॉलीगॉन क्या है। ठीक है, पहले इसको समझते हैं कि व्हाट इज पॉलीगॉन, उसके बाद हम आते हैं पॉलीगॉन क्या है। ये बाकी टेंशन छोड़ दें, पॉलीगॉन ये भी छोड़ दें। अ पॉलीगॉन इज अ फिगर दैट हैज अ फाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, जैसे कम से कम उसके 3 साइड्स होंगे। फाइनाइट का मतलब है कि आप इसको गिन सकते हैं, लामहदूद नहीं, महदूद तादाद होती है। ठीक है, अच्छा, तो ये बाकी अगर आप पूरी याद कर सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। ये डेफिनेशन क्लियर हो गया, यानी ट्राइंगल जो है ये क्या है, पॉलीगॉन है। कम से कम 3 साइड्स होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा एक तादाद गिन सकते हैं, लेकिन मतलब है कि महदूद 5-6 तक नहीं है, ज़्यादा है लेकिन गिन सकते हैं। ठीक है, फाइनाइट है, यानी ऐसा नहीं है कि लातादाद नहीं। अच्छा, ये रेक्टेंगल, ठीक है, ये इस तरह जो आप बनाते हैं ये सारे क्या है, पॉलीगॉन है। अब आते हैं रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन में क्या होता है, उसमें ये होता है कि सारे साइड्स जितने हैं ना वो बराबर होते हैं, और अंदर के एंगल्स भी सारे क्या होते हैं, बराबर। all the sides and interior angle of equal, so these are known as regular polygons। बाकी इसको पढ़ लेना, मैं जल्दी जल्दी सिर्फ एक डेफिनेशन दे रहा हूँ। अच्छा, फिर इरेगुलर कौन से होते हैं, जिसमें कम से कम एक साइड और एक एंगल वो साइज में बराबर ना हो। ठीक है, यानी कोई ना कोई साइड इसकी लेंथ वाइज या एंगल एंगल मतलब उसकी जो मेजरमेंट है वो चेंज हो बाकियों से। कैसे देखते जाए, मैं आपको बताता हूँ। यानी सारे साइड और सारे एंगल इक्वल नहीं होते तो वो इरेगुलर है, और जिसके सारे साइड और सारे एंगल इक्वल होते हैं वो रेगुलर है। कैसे, ये देखें, रेगुलर, ये एंगल ये एंगल ये एंगल इक्वल, ये साइड ये साइड ये साइड इक्वल, तो ये क्या, रेगुलर। बाकी आप चेक करें। इरेगुलर में क्या है, देखें, ये साइड इक्वल है लेकिन ये साइड चेंज है। भाई ये साइड अगर चेंज है तो एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल देख लें, आपस में फर्क है, ये छोटी एंगल है ये ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि ये क्या, इरेगुलर है। बाकी आप चेक करें। अच्छा, पॉलीगॉन जो होते हैं ना, इनके मुख्तलिफ नाम भी हैं। जैसे अगर 5 साइड्स हैं तो इसको कहते हैं पेंटागन, 6 साइड है हेक्सागन, 7, 8, 9 और डेकागन। ठीक है, ये याद रखें, अच्छी बात है। अच्छा, एंगल, एंगल 2 किस्म के हैं, ये आप इसको ज़रा गौर से देख लें। इसमें ये जो बाउंड्री है ना, ये क्या शो कर रहा है, पॉलीगॉन। ठीक है, मतलब है कि 6 साइड्स हैं तो हेक्सागन 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हेक्सागोन या जो भी है छोड़ दें इसको। ये अंदर वाला एंगल ये वाला है तो इसको कहते हैं इंटीरियर। इंटीरियर मतलब अंदरूनी। ठीक है, अंदर वाला। और ये देखें, इसी को अगर आप आगे एक्सटेंड करें ना तो ये जो एंगल बनता है इसी पॉलीगॉन के साथ, इस एंगल को कहते हैं एक्सटीरियर। एक्सटीरियर मतलब बैरूनी। सही हो गया, यानी बाहर वाली, बाहर वाला या बाहर वाली, वो आपकी मर्जी है, आप जो चूज करते हैं, बाहर। ठीक है, अच्छा, अंदर का एंगल है उसको इंटीरियर एंगल कहेंगे, जो बाहर का है उसको क्या कहेंगे, एक्सटीरियर एंगल। यहाँ तक ओके। अगर यहाँ तक ओके है तो अब थोड़ा सा आगे भी आपको एक टच देता हूँ, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये देखें, ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन। क्योंकि हम एक्सटीरियर एंगल के साथ बात कर रहे हैं तो दैट्स वाई पहला क्वेश्चन यही है, दैट्स वाई हम इसी को देखते हैं। ये देखें, मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, यानी आपने लिखना है कि एक्सटीरियर एंगल, उसका फॉर्मूला है 360/n। n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। सही हो गया, यहाँ n साइडेड यानी नंबर ऑफ साइड्स।
अच्छा, अब इसको मैं यूज करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ, आप देखना कि कैसे। यहाँ तक उम्मीद है कि ये सारी जो बहस है, सारी जो डिस्कशन है वो आपको समझ आ गई है। तो सॉल्व करते हैं। ए आपके पास है 45 डिग्री, सही है। सो ये क्या कहते हैं कि ये एक्सटीरियर एंगल है। सो आप ये कह दें कि एक्सटीरियर एंगल या मेजर ऑफ, अगर आप और ज्यादा अच्छा लिखना चाहते हैं, सो मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू कितना, 45 डिग्री। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अगर ये क्लियर आ गया ना, सो टोटल जो वो होते हैं ना, एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं, वो कितने होते हैं, 360। सो मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, टोटल एंगल्स वो होते हैं 360 डिग्री। ठीक हो गया। फिर साइड्स वो कहते हैं नंबर ऑफ साइड्स। सो आप कह दें कि नंबर ऑफ साइड्स वो है n, वो फाइंड करना है। ठीक है, पहले के लिए पूरी तरतीब कर रहा हूं, बाकी देखना। तो वी नो दैट, फॉर्मूला में लिखने लगा हूं, वो क्या है, वो यह है कि एक्सटीरियर एंगल, एंगल यानी मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ये बराबर होता है 360 डिग्री बाय n। अगर ये समझ आ रही है तो n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू होगी 360 डिग्री बाय एंगल। कौन सी एंगल, एक्सटीरियर, जो गिवन है। ये यानी ये नीचे आ जाएगा, ये n इसकी जगह आ जाएगा। सो 360 बटा 45 डिग्री। कहने का ये मतलब सारा कुछ हमने इस काम के लिए किया ताकि हमें इसकी समझ आए। 45 बटा 360, या सॉरी 360 बटा 45। अब इसको कर लेते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या जवाब आता है। 360 डिवाइड बाय 45, तो मेरे पास जो जवाब आ रहा है वो 8 आ रहा है। तो 8। अब हम क्या कहेंगे कि नंबर ऑफ साइड्स, ये कितने हैं n, और ये कितने हो गए 8। ठीक है, तो ये 8 साइड पॉलीगॉन था। यहां तक ओके। ये आपका पहला हो गया। रेगुलर पॉलीगॉन था, सो 8 साइड रेगुलर पॉलीगॉन था, मतलब है कि सारे एंगल इसके क्या नाम है, 45 45 हैं एक्सटीरियर। अच्छा, फिर दूसरा बी को देख लें। सो एंगल आपके पास है एक्सटीरियर एंगल आपके पास है 44 सॉरी 60 डिग्री। तो नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 360 डिग्री, फॉर्मूला आपको पता है ना, बटा 60, 6 6 36। सो ये हो जाएगा 60 सॉरी 6। ठीक है, 6 साइड्स हो गए। नंबर ऑफ साइड्स कितने हो गए आपके पास, 6। ये दूसरा सॉल्व हो गया। फिर देखें, मैं यहाँ तक करता हूँ, बस इसको मिटा देता हूँ और इसको मिटा देता हूँ। जो एंगल होगा लगाता जाऊंगा। फिर अगला है 120 डिग्री, तो ये हो जाएगा 360 डिग्री डिवाइड बाय 120 डिग्री, ये हो जाएगा कौन सा, सी। तो 12 1 12 12 3 36, तो ये 3 साइडेड सही हो गया, ये 3 साइडेड। अब अगले की बात है, तो सी के बाद है डी। डी क्या कह रहे हैं, 40 डिग्री, यहाँ पे हो जाएगा 360 डिग्री बाय 40 डिग्री, 4 9 36, तो ये 9 साइड हो गया। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ अ रेगुलर पेंटागन whose exterior angles are P, Q, R, S and T and each interior angle is K। ठीक है, ड्रॉ करना है रेगुलर पेंटागन को। उसके बाद व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंड ईच एक्सटीरियर एंगल, तो वो बात की बात है। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले रेगुलर पेंटागन को ड्रॉ करना है, सही। दो चीजें होनी चाहिए, एक रेगुलर, एक आपके पास होना चाहिए रूलर, दूसरा कंपास। ठीक है, तो रूलर को लेके आपने एक मुनासिब लेंथ की लाइन लगानी है। मुनासिब का मतलब ना बहुत लंबी ना बहुत छोटी, उस पेज में आ जाए, सही है। ये आ गया, उसी पेज में इसका सारा कुछ शेप आ जाए, इतना काफी है। अब देखते जाएं, इसको पॉइंट ए कह देते हैं। सपोज करें इस लाइन को हम कहते हैं ए बी। अब आपने इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। उसका तरीका ये होता है कंपास के जरिए कि आपने इसको फुली ओपन कर देना, ये दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, और ये बता दूं कि ये सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर का और आपके हाथ से जो आप लगाएंगे लाइनें, उसमें फ़र्क होना चाहिए। देखें ये आ गया ना फ़र्क, तो ये फ़र्क नहीं होना चाहिए। बहरहाल एक मेथड समझा रहा हूँ, आप बाकी खुद कर लीजिएगा।
ये देखना ये हो गया। और सेम आपने एक आर्क ड्रॉ करनी होती है नीचे की तरफ। इस ये जो कंपास है इसको अब आगे पीछे नहीं करना, मतलब इसको ना कम या ज़्यादा नहीं करना, जितना है उतना ही रखना है। ये देखना एक ये आर्क हो गई। अब ऐसे ही आपने एक ये देखना बिल्कुल ऐसे करके ये हो गया। और एक इसी की आपने ऊपर लगानी है। देखें सॉफ्टवेयर आगे पीछे हो रहा है ना, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि सही हो। सिंपल ये कि इसके ऊपर परपेंडिकुलर आएगा। तो परपेंडिकुलर अगर है तो मैं ऐसे लगा देता हूँ परपेंडिकुलर एक लाइन, देखते हैं कि क्या बनता है। ठीक हो गया, ये एक परपेंडिकुलर लाइन बन जाएगी। सिंपल ये है कि परपेंडिकुलर। अब क्या करना है, अब ये करना है कि अब सारा काम हमारा इसी के साथ है तो फिलहाल इसी से कर लेते हैं, बाद में देखेंगे। अब ये करना है कि इसको आपने ओपन करना है। अब कितना ओपन करना है ये क्वेश्चन है। तो वो ओपन करना है यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है उतना, ये डिस्टेंस ठीक है। तो सपोज करें इतना है। इतना ओपन करने के बाद ऐसे करना है। ये देखते जाए मैं क्या कर रहा हूँ। इस पॉइंट से लेके ना ऐसे एक आर्क ड्रॉ करनी है, कर ली। ये देखें थोड़ा आगे पीछे हो गया, लेकिन खैर आपने ये ओपन ये करना है। इसको बेशक पॉइंट नंबर 6 कह देते हैं, इसको नंबर 4 कह देते हैं, आप C D E F जो मर्जी कह दें। अब इसी को आपने दोबारा यही प्रोसेस करना है इस पॉइंट से इससे 6 तक। तो पहली बात ये होती है कि इक्वल लेंथ होना चाहिए। तो ये देखें इक्वल लेंथ हो गया, ओपन कर दिया। या चलें इक्वल लेंथ ना भी करें, थोड़ा कम भी करें तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाफ से ज़्यादा होना चाहिए। ये हो गया। अब वही वाली बात है कि एक आर्क हम इधर से लगाएंगे और एक उधर से लगाएंगे। तो ये वाला याद रखें कि इसके बाद जो लाइन बनेगी वो पैरेलल होनी चाहिए, किसके साथ, ए बी के साथ। ये हो गया। अब यहाँ पे रख के ना देखते जाएं ऐसे। ये इसने इधर कट किया। अब इसको देखते हैं। तो ये ऐसे कट करेगा। ये हो गया। तो ये जो लाइन बनेगी ना, ये मैंने पहले बताया कि कौन सी बनेगी, पैरेलल। बस आप ये कह दें कि पैरेलल लाइन बन गई। सही हो गया, आप खुद करेंगे आपको पता चल जाएगा। ये थोड़ी सी ना टेढ़ी नज़र आ रही है, मैं इसको दूसरी कर देता हूँ कि जो बिल्कुल सीधी आए। ये मेरे ख्याल से अब ये वाली ठीक है। बहरहाल मैंने बताया कि पैरेलल है। अब अब ये है कि ये देखते जाएं, इस पॉइंट को नंबर 5 कह देते हैं जो दरमियानी पॉइंट बना। अब यहाँ से लेके ना यहाँ तक आपने इसको ओपन कर देना, कर दिया। सही है ना, ये देखते जाएं ओपन हो गया। अच्छा अगर ये ओपन हो गया तो अब यहाँ से आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है, देखते जाएं। ठीक है, ये देखें थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया, ये देखें फर्क पड़ गया ना, उसकी वजह से शायद फर्क पड़ जाए, लेकिन आपने खुद अपने हाथ से करना है। अब क्या करना है, अब ये करना है कि ये जो आपने लेंथ पकड़ी थी शुरू में, उसी को इसको उतना ही खोल देना है। ये देखते जाए यहाँ से लेके यहाँ तक इसको खोल देना है, खोल दिया। ओके, अब इसको बंद करके अब देखते जाएं करना क्या है। इस पॉइंट से ये जो आपके पास पॉइंट है एक आर्क लगानी है, इधर कहीं पे लग जाएगी। ठीक है, ये हो गया। दूसरी को देखना, सॉरी यहाँ से होगी, वो इधर ही कहीं पे होगी। चलो फिर यहाँ से इधर ही कहीं पे होगी, ऐसे करके। ये समझ आ रही है ना चीज़ की, इस बात की। और ये इधर ही कहीं पे होगी, देखते जाइएगा। सही है। तो बहरहाल ये मैं आपको एक बात बता दूं कि ये ना इधर ही कहीं मिलनी है, क्यों, क्योंकि वो थोड़ी डिफरेंस है ना, आप दिख रहे हैं इस वजह से। अदरवाइज ये इसके ऊपर मिलनी है, सिंपल। अब क्या है, अब ये है कि जो हमारे पास रिजल्ट आ गया ना, वो इन दोनों को मिला लो। ठीक है, और फिर इन दोनों को मिला लो। मैंने आपको कहा ना कि आप खुद हाथ से करेंगे उसको ना यूज़ करते हुए, ये सारे मसले आपके सॉल्व होंगे। ठीक है ना, दो चीज़ें। फिर भी कोई किसी का प्रॉब्लम है तो मुझसे फिर डिस्कस कर लें। फिर पहले इसको तो मैं सीधा करूँ ना। चलें, ये हो गया। फिर इसको देखें, इसको मिला देना है आपने ऐसे करके, और इसको मिला देना है ऐसे करके। ये आपके पास क्या बन गया, रेगुलर पेंटागन। सारी साइड्स इसके क्या होंगे, बराबर होंगे। तो मैं कह देता हूँ कि ये सी, ये डी और ये ई, बाकी चीज़ें आप मिटा दें, उनके कोई इनका अब इनकी ज़रूरत नहीं रही।
तो पता है ना, इंसान को जब किसी चीज़ की ज़रूरत ना रहे तो उसके बाद उसको फेंक देता है। तो ये ख़त्म। अब ये है क्या चीज़, ये हमारे पास पूरी जो कैलकुलेशन हो गई वो हो गई, मतलब है कि हमने ड्रॉ कर दिया। अब हमने करना है कि एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल, ये सारी स्टोरी करनी है। बस इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ और इसको भी मैं रिमूव यहाँ से ख़त्म। ठीक है, अब ये हमने ड्रॉ कर लिया, ड्रॉ वाला काम हो गया। अब वो कह रहे हैं कि सारे एंगल इसके के करने हैं, तो मैं के कर देता हूँ। इंटीरियर के हो गया, सही है। ये हो गया क्या चीज़, के, पहली बात। फिर वो कह रहे हैं कि एक्सटीरियर, एक्सटीरियर इसको मैं एक्सटीरियर ऐसे कर देता हूँ, तो इसको कह देते हैं फॉर एग्जांपल पी। फिर ये अगर एक्सटीरियर कर दूँ, उसी को एक्सटेंड करना होता है ना, तो ये इसको कह देते हैं क्यों। और ऐसे कर दूँ अगर पी क्यू, इसको मैं कह देता हूँ आर। और इसको मैं कर दूँ कि एस। और इसको मैं कर दूँ टी। सही है, उन्होंने कहा एक्सटीरियर। ये यहाँ तक भी क्लियर हो गया। अच्छा, अगर ये भी क्लियर हो गया, अब हम उन्होंने कहा ना ईच इंटीरियर एंगल, उसको बता दें कि वो कितना है। सो नंबर ए, मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल। ठीक है, मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल हमने इसको फाइंड करना है। अब ये क्या है, ये कैसे फाइंड होगा, उसके लिए आए इंटीरियर एंगल। ठीक है, इंटीरियर एंगल के लिए आपके पास जनाब ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। एन इसके साइड्स हैं, ठीक है, और बाकी सारा कुछ हो सकता है। ठीक है, तो देख लें कैसे। मेजर ऑफ इंटीरियर, क्या नाम है, इंटीरियर एंगल। सो एन माइनस टू मल्टीप्लाई 180, वो फॉर्मूला ही लिख लिया है, ठीक है ना, डिवाइड बाय एन। सो एन यहाँ पे हमारे पास क्या है, हेयर एन नंबर ऑफ साइड्स हैं, और वो कितने हैं, 5 है, पेंटागन है ना। तो अगर इस तरह है, फिर क्या मतलब, 5 - 2 मल्टीप्लाई 180 डिवाइड बाय 5। सो 3 × 180, 3 × 180 डिवाइड बाय 5। ठीक है ना। तो जो 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, और 30 × 5 = 36। ये मतलब है कि जितना भी है, बहरहाल आप इसको कर लें। तो मेरे पास जो है के की वैल्यू, इंटीरियर एंगल की बात है ना, तो ये इंटीरियर एंगल क्या है, के है ना। के की वैल्यू 3 × 6 = 18, 3 × 3 = 9 = 10। ये कितना हो गया मेरे पास, 108 डिग्री। क्लियर हो गया। तो ये मेरे पास आ गया 36 × 3 = 108, बस इंटीरियर एंगल। अब एक्सटीरियर की बात करते हैं। तो एक्सटीरियर की अगर आप बात करते हैं, मैंने आपको बताया था दो तरीके हैं। ठीक है, आपको, अच्छा, दो तरीके बताया था या नहीं बताया था, एक फॉर्मूला है, दूसरा भी आप कर सकते हैं। दूसरा कैसे, देखते जाएं। आप बताएं मुझे, इससे क्या बन रहा है, एक सीधी लाइन बन रही है ना, ये एक सीधी लाइन है। अगर ये हमारे पास आ गया 108, तो ये कितना होना चाहिए, 72। क्यों, क्योंकि एक लाइन पे टोटल मिला के 180 एंगल होता है। तो उससे भी आप फाइंड कर सकते हैं। सही हो गया। अगर ऐसे समझ नहीं आई तो दूसरी तरीके से कर लेते हैं। एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल हमारे पास होता है, क्या उसको कहते हैं, 360 डिवाइडेड बाय एन। तो 360 डिवाइड बाय एन कितना है हमारे पास, 5 है ना। तो 5, देखते हैं कितना बनता है। अच्छा, 360 तकसीम में 5, ये आता है 72 डिग्री। तो ये देखें हमारे पास 72 डिग्री भी आ गया एक्सटीरियर एंगल। अच्छा, ये देखें, अब ये कह दें कि एज इट इज अ रेगुलर पेंटागन, पॉलीगन, so all exterior angles are equal, so angles are equal। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि P इक्वल टू क्यू इक्वल टू आर इक्वल टू एस इक्वल टू टी इज इक्वल टू 72 डिग्री। सही है, जो भी एक्सटीरियर थे वो 72। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3, each interior angle
of a polygon is 5 times the exterior angle of the polygon. Find the number of sides. Solution. So let the exterior angle, ठीक है, exterior angle, इसको आप क्या कहते हैं कि इज इक्वल टू एक्स. सही है. आपने कह दिया कि ये सपोज करें x, so the interior angle is equal to 5x. 5 टाइम्स है ना, तो ठीक हो गया, ये समझ आ गई. अगर यहाँ तक आपके लिए क्लियर है और इश्यू इसमें कोई नहीं है, तो एक चीज मैं बता दूं अब आपको. देन या आप ये कह दें कि वी नो दैट एक फॉर्मूला है, ये भी आप याद रखें. वो ये है, आपको मैंने बताया था ना कि अगर ये पॉलीगॉन है फॉर एग्जांपल, तो इस लाइन को ऐसे एक्सटेंड करो, सब मिला के 180 बनता है. सो इंटीरियर जो भी है, जब मैं एक्सटीरियर करो 180 बनेगा. तो देखना, इंटीरियर एंगल सॉरी, ये है एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, इज इक्वल टू 180. अब ये अगर आपको पता है तो इंटीरियर कितना है, 5x है, और ये क्या है, x है, तो ये क्या हो गया 180 डिग्री. तो x की वैल्यू कितनी, सॉरी 6x हो गया, ये हो गया 180 डिग्री. तो x की वैल्यू हो गई 180 बटा 6, तो ये कितना हो गया 30 डिग्री. सही हो गया. यानी एंगल आपके पास क्या है, एक्सटीरियर एंगल कितना है 30 डिग्री. सो एक्सटीरियर, क्योंकि x है ना, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 30 डिग्री. नाउ यूजिंग फॉर्मूला आपके पास क्या है, एक्सटीरियर एंगल वो क्या होता है 360 डिग्री डिवाइड बाय n. तो एक्सटीरियर एंगल आपके पास आ गया 360 डिग्री डिवाइड बाय n. इसको कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई. सो ये हो जाएगा 360 बटा 30, दोनों डिग्री डिग्री उड़ गए, तो 3 1 3 12 3 36, तो ये हो जाएंगे 12 साइड्स. ठीक है. सो नंबर ऑफ साइड्स कितने हो गए 12. सही हो गया. ये आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो गया. इस क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया. किसी का कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछ लें. क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मिनिमम इंटीरियर एंगल्स एंड मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल्स पॉसिबल, ठीक है ना, इन अ रेगुलर पॉलीगॉन. गिव रीजंस टू सपोर्ट योर आंसर. ठीक हो गया. इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. अच्छा, सॉल्यूशन तो गौर करते जाएं. इसको मैं 1 बाय 1 ट्राई करता हूँ, और साथ साथ आप मेरे साथ साथ चलते जाइएगा. अच्छा, हम कहते हैं कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है, एक्सटीरियर एंगल वो हम कैसे फाइंड करते हैं, 360 डिग्री डिवाइड बाय n. ऐसा ही है. ओके ओके. रेगुलर सही है ना. फॉर उन्होंने क्या कहा, रेगुलर पॉलीगॉन. सो फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन आप पहले लिखें, रेगुलर पॉलीगॉन. ठीक है. अच्छा, रेगुलर पॉलीगॉन के लिए एक्सटीरियर एंगल ये है, इंटीरियर एंगल वो कैसे फाइंड करते हैं, वो ये है कि 180 डिग्री माइनस एक्सटीरियर एंगल. ऐसे ही होता है ना, क्योंकि टोटल 180 होता है. सो ये इसका मतलब ये है कि 180 माइनस 360 बाय n. ये आपके पास इसका क्या हो गया, अगला सीन हो गया आपके पास. सही है. अच्छा, अब हम ये बात करते हैं कि मैक्सिमम कब होता है. तो हम ये कहते हैं कि फॉर मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल वो कहते हैं ना मिनिमम इंटीरियर मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल, या अब ये कहें कि मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल अकर्स व्हेन, ओ डबल सी, मैं साफ साफ लिख लेता हूं, अकर्स ओ डबल सी यू आर एस, ठीक है, व्हेन द पॉलीगॉन हैज मिनिमम साइड्स. ठीक है.
हैज मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, कब? यानी n इज इक्वल टू 3। सबसे कम 3 हो सकते हैं ना, मैंने आपको शुरू में बताया था। ये मैं आपको यहाँ से दिखा भी सकता हूँ। एक तो मसला ये है ना कि साथ साथ ये सारा कुछ चलना पड़ता है। अच्छा, रेगुलर पॉलीगॉन तो हमने कहा था पॉलीगॉन। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखें, मैंने कहा था एटलीस्ट 3 साइड्स, कम से कम 3 साइड्स होनी चाहिए, सिंपल। अच्छा चलें, अब ये हमें समझ आ गई है। सो हम कहते हैं कि फॉर, ये कहते हैं ना, हैज मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स व्हेन n इज इक्वल टू 3। फॉर n इज इक्वल टू 3, सो फॉर n इज इक्वल टू 3, अगर ये n इज इक्वल टू 3 है, इंटीरियर एंगल क्या होगा? इंटीरियर एंगल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 360 डिग्री डिवाइड बाय 3। यहां तक ठीक है? अच्छा, अगर यहां तक ठीक है तो इंटीरियर एंगल आपके पास हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 3 एक 3, ये क्या नाम है, 12, 120, मतलब है कि 120 डिग्री, तो ये हो गया 60 डिग्री। सही है, समझ आ गई? सो एंड एक्सटीरियर एंगल आपके पास हो जाएगा 360 डिग्री डिवाइड बाय n, सो n 3 है, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। जाहिर है अंदर और बाहर का मिला के 120 ही बनता है। अच्छा, यहां तक हो गया? सो so द मिनिमम मिनिमम इंटीरियर एंगल is available when exterior angle is 120 डिग्री। ऐसे ही है ना? तो ये भी हमें पता चल गया। सो इंटीरियर एंगल यानी मिनिमम इंटीरियर एंगल, ये हो गया 60 डिग्री, और मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल ये हो गया 120 डिग्री। ये हमारे पास रिजल्ट्स आ गए। उन्होंने ये कहा था क्वेश्चन में, देख लें क्वेश्चन क्या, फाइंड द मिनिमम इंटीरियर एंड मैक्सिमम। ओके, ओके हो गया। अब वो कहते हैं कि रीजंस भी दो। ठीक है, अच्छा, तो हम ये कहते हैं रीजन व्हेन, ठीक है, व्हेन, वैसे आप जवाबात में भी इसको देख सकते हैं, सही है ना? अब ये कह सकते हैं कि व्हेन, मैं प्रॉपर कर लेता हूं, व्हेन नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन इंक्रीज, तो क्या होता है? द एक्सटीरियर एंगल डिक्रीज। ये तो आपको पता है ना, डिक्रीज। आप ट्राई कर लें, आप इसको ड्रॉ करें, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ओके, एंड इंटीरियर एंगल इंक्रीजेस। जाहिर है अगर बाहर वाला डिक्रीज होगा तो इंटीरियर वाला क्या होगा? इंक्रीज होगा। नंबर ऑफ, अच्छा ठीक हो गया, बाहर वाला क्या हो गया? डिक्रीज, अंदर वाला क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। ठीक है, अच्छा, अब हम ये कहते हैं कि फॉर अ ट्राइंगल, ठीक है, विच इज द लीस्ट साइड्स पॉसिबल, ठीक है, पॉसिबल पॉलीगॉन, ऐसे ही है ना, जो सबसे कम है, ठीक है ना, पॉसिबल साइड पॉलीगॉन हैज मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल व्हेन इंटीरियर एंगल इज मिनिमम। अब थोड़ा सा आगे भी मैं लिखता हूं जो कि जवाबात के हिसाब से वो ये है। अगर हम ये कहते हैं कि इफ इंटीरियर एंगल इज इंक्रीज्ड, ठीक है, इफ इंटीरियर एंगल इज इंक्रीज्ड अप टू 180 डिग्री, ठीक है, देन
देन क्या चीज, देन ये है कि एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन बिकम, क्या चीज है, क्या हो जाते हैं, कोलिनियर, कोलिनियर एंड द शेप इज नो मोर, नो मोर पॉलीगॉन। ऐसे ही है ना। अब इसका मतलब क्या था इस पूरे बयान का, तो ये काफ़ी है। आप यहाँ तक लिख लें, क्या नाम है, आप वो नहीं छोड़ दें, आप ये लिख लें तो भी काफ़ी है, जो कि जो बात में, अगर ये ऊपर वाला नहीं लिखते तो भी आपकी मर्जी है। बहरहाल मैंने आपके लिए सारा एक्सप्लेन कर दिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये देखते जाए, एक ट्राइंगल है, सबसे मिनिमम जो तीनों साइड बराबर है वो क्या है, 60 पॉसिबल है, 60 सही है ना तीनों। रेगुलर पॉलीगॉन की बात हो रही है तो ज़ाहिर है सारे साइड बराबर हैं, सारे साइड्स की बात हो रही है। अगर सारी साइड्स बराबर हैं तो मिनिमम पॉसिबल क्या है, 60, उससे कम नहीं पॉसिबल है। क्योंकि अगर साइड्स बराबर हैं तो एंगल्स भी बराबर हैं। तो साइड्स अगर एंगल 60 है तभी 180 आता है। टोटल इंटरनल कितना होता है, 180 ना। अगर आप कहते हैं कि नहीं 30 कर लेता हूँ, तो आपने तो 90 कर लिया। ये आपने कैसे बना लिया ट्राइंगल, ट्राइंगल पॉसिबल ही नहीं है। ट्राइंगल पॉसिबल कब है, जब इंटरनल 60 हो मिनिमम। ठीक है। अच्छा, अब अगर अंदर वाला हम कहते हैं इंटरनल एंगल 60 है, तो इसी का एक्सटर्नल क्या होगा, 120, जो कि मैक्सिमम है। सही हो गया। अब इसके आगे तो नहीं पॉसिबल है ना, कम। अब इसके ज्यादा क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि हम बढ़ा देते हैं, इसको 90 कर देते हैं, कर दिया, तो फिर ऐसे ट्राइंगल बनेगी, कोई बात नहीं। और ये क्या हो जाएगा, 90, ये भी हो जाएगा। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि हम कहते हैं नहीं 90 नहीं, हम कहते हैं 150 फॉर एग्जांपल इंटरनल, ये भी ट्राइंगल पॉसिबल है, बिल्कुल कोई बात नहीं। एक्सटर्नल कितना हो जाएगा, 30। अच्छा, फिर हम कहते हैं कि नहीं ये 180 कर देते हैं। अगर आपने 180 कर दिया तो ये तो एक ही लाइन बन गई, ट्राइंगल किधर गया, ट्राइंगल तो खत्म हो गया ना। तो दैट्स वाई अब हम पॉलीगॉन इसको तो नहीं कह सकते, दैट्स वाई वो पॉलीगॉन ही खत्म हो गया। तो दैट्स वाई मैक्सिमम हमारे पास क्या रेंज है इंटरनल की, वो 180 से कम है, 180 से कम है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम 179 भी लिख लेते हैं, 179। तो ये देखें क्या नाम है उसका, थोड़ा सा मतलब है कि ये और ये थोड़ा सा इधर होगा, तो तब जाके ये 179 होगा फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। तो फिर भी एक लाइन आ सकती है, ट्राइंगल बन सकता है। लेकिन अगर 180 कर लिया तो बस खत्म हो गया। क्लियर। तो ये सारी रीजनिंग इसलिए बताई मैंने। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। तो ए के लिए है 5 साइड्स। सोल्यूशन कर देते हैं इसका कि n इज इक्वल टू 5 एंड एक्सटीरियर एंगल कैसे फाइंड करेंगे, एक्सटीरियर एंगल तो वो फाइंड करेंगे 360, रेगुलर पॉलीगॉन है तो उसके लिए 360 बाय n, तो ये हो जाएगा 360 डिग्री बाय 5, तो ये हो जाएगा 72 डिग्री। बी की बात है तो बी है 9 साइड, सो n इज इक्वल टू 9। एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल आपके पास हो जाएगा 360 बाय 9, तो ये हो जाएगा 9 4 36, तो 40 डिग्री। सही हो गया, ये बी हो गया। और इसके बाद ऐसे ही मैं चेंज करूँगा, कैसे, ये देखें, ये अब हो जाएगा सी। तो सी में है कि n इज इक्वल टू 15, तो ये हो जाएगा 360/15। ठीक है। 360/15 से क्या आता है वो आपको पता होगा, 24। ठीक है ना, 24 डिग्री। क्या करना है, 360/15 करना है, 360 तकसीम 15, ये मैंने वेरीफाई किया, 24 ही आता है। तो ये हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट है, और मैंने सारा मिटा दिया, चलो मैं इधर ही लिख लेता हूँ। ठीक है। ये कौन सा है, ये हो जाएगा आपके पास सी के बाद डी हो जाएगा। सो डी आपके पास है n इज इक्वल टू 20, तो इधर 20 करेंगे, 18×2 = 36, तो ये 18 डिग्री होगा। सही है। ये आपके पास कौन सा आ गया, 18 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 आपका हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6, the ratio between an exterior angle and the interior angle of a regular polygon is 1:2, so find। इसको सॉल्व करते हैं। द गिवन रेशो, द गिवन रेशो, तो गिवन रेशो क्या है आपके पास, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, ये बराबर है सॉरी, एक्सटीरियर एंगल डिवाइड बाय इंटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर को मैं कह देता हूँ ई, इंटीरियर को कह देता हूँ आई, ये बराबर है
1:2। तो ये हो जाएगा एक्सटीरियर डिवाइड बाय इंटीरियर इज इक्वल टू 1/2। आप इधर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि 1/2। सही है, ये आ गया आपके पास। अब वो क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। ए कह रहा है कि मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सही है ना, वो मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल आपसे पूछ रहा है। सो वी नो दैट एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एक्सटीरियर एंगल क्या नाम है इसका, यहाँ से हो जाएगा इंटीरियर एंगल आपके पास आ जाएगा 2E। क्यों? क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सही है, तो वो आप पुट करें E प्लस इंटीरियर की जगह ये पुट करें 2E। ये हो जाएगा 180 डिग्री, मतलब है 3E 180 डिग्री। अब देखते हैं क्या होगा। इसका मतलब ये है कि एक्सटीरियर हो जाएगा 180 डिवाइड बाई 3, सो 60 डिग्री। अब इंटीरियर क्या होगा, इंटीरियर एंगल, एक मिनट, इन्होंने कुछ और भी पूछा है, द मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल। तो अब दूसरे की तरफ आते हैं, ये बी हो जाएगा, इंटीरियर एंगल हो जाएगा 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल। तो 180 माइनस 60 डिग्री, तो कितना, 120 डिग्री। डन। तो अगर ये भी समझ आ गया, एक 20 हो गया वो द नंबर ऑफ साइड्स इन द पॉलीगॉन। सो इंटीरियर एक्सटीरियर सारा हो गया ना। अब क्या करना है हमने, नंबर ऑफ साइड्स। सी वी नो दैट, क्या पता हमें कि एन, सॉरी, एक्सटीरियर, या चलो एक्सटीरियर है, मैं लिख लेता हूँ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाय एन। अगर सॉरी 180 डिवाइड बाय एन नहीं, क्या 360 डिवाइड बाय एन। ठीक है, एन इधर आ जाएगा, 360 बटा एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा ई। तो आपको पता है 360 एक्सटीरियर एंगल कितना था, 60, ये हमने किया था अभी। तो 6 6 36, तो ये हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 6। सो साइड्स कितने हो गए, 6। आप चेक करें, अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो पूछ लें। ये आपके पास हो गया कौन सा, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7, is it possible to have a regular polygon each of whose exterior angle is 50? गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। अगर यस है या नो है तो आपने बताना है क्यों। सही है, सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो इसमें चूंकि सारा कुछ गिवन है, आप ये कह दें कि लेट द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 50 डिग्री। सही है ना, चेक करते हैं। तो अगर ये 50 डिग्री है, आप क्या कहते हैं कि अगर ये 50 डिग्री है, वी नो दैट, क्या पता है, हमें पता है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, रेगुलर पॉलीगॉन चेक करना है, क्या पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है, क्या मतलब है कि क्या हो सकता है, देखते हैं। 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एन, सो एन हो जाएगा 360 डिग्री डिवाइड बाय 50। सही हो गया, एक्सटीरियर एंगल हमें गिवन है ना, या ऐसे करें कि 50 डिग्री 360 डिग्री डिवाइड बाय एन, सो एन हो जाएगा 360 डिग्री डिवाइड बाय 50 डिग्री। अगर ये इस तरह है, सही है ना, अगर ये इस तरह हमारे पास है तो 360 बटा 50 कर लेता हूँ, ये हो जाएगा 7.2। अब आप ज़रा गौर करें, क्या ये साइड इशारे में पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल ना। तो मैं इसके लिए लिख लेता हूँ कि चलें, ये हमारे पास हो गया कंक्लूजन। सिंस द नंबर ऑफ साइड्स शुड बी ए होल नंबर, ठीक है, तो n इज इक्वल टू 7.2 इज नॉट वैलिड। ये वैलिड नहीं हुआ ना, क्योंकि होल नंबर नहीं है, इशारिया में है या डेसिमल में है, ये नहीं पॉसिबल। 7.2 साइड कैसे हो सकते हैं, ये 7 साइड होंगे या 8 साइड होंगे, ये इशारिया 2 कहाँ से आ गया, ऐसे ही है ना। सो सो इट इज नॉट पॉसिबल। आपने रीजन बता दी, ठीक है, कि ये वैलिड नहीं है, दैट्स वाई नहीं हो सकता, आपने पूरा कैलकुलेशन कर दिया। तो नॉट पॉसिबल फॉर अ रेगुलर polygon
मैं जो लिख रहा हूँ साथ साथ बोल भी रहा हूँ, अगर लिखाई की समझ नहीं आती तो मैं जो बोल रहा हूँ उसकी तो समझ आ रही है ना, वो नोट कर लिया करें। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है, टू हैव एक्सटीरियर एंगल 50 डिग्री। सही हो गया? then because the number of sides cannot be in fraction, ठीक है, या फ्रैक्शन या डेसिमल और डेसिमल डन हो गया। सो इट मस्ट बी एन इंटीजर और होल नंबर। सही है, ये आपने रीजन बता दिया, ठीक हो गया। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8, नेम यानी नाम बताना है। द पॉलीगॉन हुज सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम यानी सारे मिला के, इज इक्वल टू द सम ऑफ एक्सटीरियर। ठीक हो गया, ये सिर्फ नाम बताना है, तो आपने बताना है क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल। आगे क्या बताना है? क्वाड्रिलेटरल इज दी पॉलीगॉन, आगे यहां तक ये पूरा कंप्लीट। ये आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब ये क्यों, कैसे, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? चार साइड वाली शेप, ऐसे भी कह सकते हो, ये क्या नाम है, ये भी कह सकते हो, ये भी कह सकते हो, ये मतलब चार वाली साइड। तो चारों एंगल मिला के कितने बनते हैं? 360 अंदर वाले, और बाहर वाले भी कितने बनते हैं? 360। ठीक है, नेक्स्ट, कोई भी पॉलीगॉन है आपके पास, कोई भी पॉलीगॉन है, उसके बाहर के सब एंगल मिला लो 360 बनते हैं, और क्वाड्रिलेटर के अंदर वाले कितने बनते हैं? 360। तो दोनों बराबर हो गए कि नहीं? तो ये जवाब है इसका। सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9, the sum of all the interior angles of a regular polygon is 4 times the sum of its exterior angles. Identify the polygon. सॉल्व कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो आपको पता है कि क्या होता है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर, ठीक है, पॉलीगॉन। तो वो क्या होते हैं? सम ऑफ एक्सटीरियर, सम ऑफ एक्सटीरियर आपके पास होते हैं टोटल मिला के 360। इससे पहले क्वेश्चन में इस पे मैं बता चुका हूँ। अच्छा, फिर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। इंटीरियर एंगल हम कैसे फाइंड करते हैं? n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। ठीक हो गया, n-2 बाय 180 हो गया। अच्छा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा, अब ये हो गया आपके पास। अब आप कहते हैं कि कंडीशन क्या है? तो कंडीशन, क्वेश्चन में जो कंडीशन है वो क्या कहता है? 4 टाइम्स। तो 4 टाइम्स ओके, हम कर लेते हैं। वो कह रहा है कि इंटीरियर एंगल n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 इज इक्वल टू 4 टाइम्स एक्सटीरियर एंगल्स, यही कह रहा है ना। तो ये देखें, 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स एक्सटीरियर, सम ऑफ इट्स एक्सटीरियर ये है, और इंटीरियर आपके पास है। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया पूरा जो सीन है वो आ गया 400, 4 6 24, 4 3 12 2 14, ये आ गया। अब क्या होगा? n-2 मल्टीप्लाई 180, तो इसका मतलब है 180 को इधर भी डिवाइड करो, सही है, और इधर भी क्या करो, इसको डिवाइड करो। यहां से क्या, यहाँ पे हम देखते हैं 180 को डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आता है? मेरे ख्याल से 8 आता है। आप कर लें, डिवाइड कर लें, मैं भी इसको डिवाइड कर लूँ। तो 1440 डिवाइड 180, तो ये बिल्कुल 8 ही आता है। अगर ये क्लियर हो गया तो इसका मतलब है कि n-2 इज इक्वल टू 8, n इज इक्वल टू 8 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना? 10। तो ये क्या हो गया? पॉलीगॉन कौन सा हो गया? उन्होंने क्या कहा था? क्वेश्चन को देख लें। आइडेंटिफाई द पॉलीगॉन। सो आप सो कहेंगे, सो दी पॉलीगॉन इज डेकागॉन। आपको पता है ना कि डेकागॉन क्या होता है?
वैसे अगर आप जानना चाहें तो मैं आपको ये पहले बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ। ये देखें 10 साइड्स वाला क्या होता है, डेकागन। सही है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10, an exterior angle of a regular polygon is इतना, what is the sum of all the interior angles, ये फाइंड करना है। तो सोल्यूशन कर लेते हैं इसका। ठीक है, सोल्यूशन क्या कहते हैं, गिवन में क्या है आपके पास, गिवन है कि एक्सटीरियर एंगल। सो ठीक है, ये आपके पास डेटा में गिवन है, मैं सॉल्व करता हूँ। एक्सटीरियर एंगल पूरी स्पेलिंग आप लिखें, ठीक है। तो ये हो जाएगा 360 डिग्री डिवाइड बाय एन, एन हो जाएगा 360 डिग्री डिवाइड बाय एक्सटीरियर एंगल। सो 360 डिग्री एक्सटीरियर एंगल आपको गिवन है कितना है, 12 डिग्री। ये मैं नीचे लेके आया हूँ, सही है। अच्छा, अगर यहाँ तक सही है, सो 12 3 36, सो ये हो गया 30, यानी एन आपके पास क्या हो गया, 30, 30 साइड्स। ये वो पॉलीगॉन है जिसके 30 साइड्स हैं। पहली बात क्लियर हो गई। अगर यहाँ तक आप समझते हैं कि आपको क्लियर है, तो फिर क्या मतलब इसका, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ये भी आपको फिर पता है। ये क्या होता है, n-2 मल्टीप्लाई 180। इससे पहले क्वेश्चन में हम कर चुके। अगर ये पता है तो 30 - 2 ज़रब 180, क्यों, क्योंकि n इज इक्वल टू 30। तो ये हो जाएगा 28 ज़रब 180 डिग्री। तो ये कितना होगा, 28 को अगर 180 से ज़रब दें 50-40 डिग्री। ठीक है, तो ये मतलब है कि 5040 डिग्री आपके पास हो जाएगा। मैं जवाब भी देख लेता हूँ, ये है 5040 डिग्री। गुड, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11, prove that each interior angle and its corresponding exterior angle in any polygon are supplementary। ठीक है, ये आपने प्रूव करना है। सप्लीमेंट्री क्या होते हैं, जिनको जमा करें तो 180 आए। फॉर एग्जांपल ये एंगल ए है और ये एंगल बी है, सबको जमा करो, अगर 180 आ जाए तो ये क्या है, आपस में सप्लीमेंट्री। क्लियर हो गया। अच्छा, अब जरा देख लें, इसको प्रूव कर देते हैं। हम ये कह देते हैं, ये वैसे अगर आप देख लें आपके पास फॉर एग्जांपल ये एक है क्या चीज़, ये आपके पास एक ट्रायंगल है जो कि एक पॉलीगॉन है। इसी को आप एक्सटेंड करें, एक्सटेंड करेंगे तो ये एक्सटीरियर ये इंटीरियर मिला के क्या बनता है, लाइन बनता है। दैट्स वाई आप कहेंगे कि लाइन का क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है, 180 होता है। दैट्स वाई सप्लीमेंट्री, यानी एक लाइन पे जो एंगल होता है वो कितना होता है, 180 होता है ना। दैट्स वाई हम कहते हैं कि एक लाइन पे जितने भी एंगल बनते हैं वो सब मिला के 180 बनते हैं। दैट्स वाई वो सप्लीमेंट्री है। ठीक है, पॉलीगॉन के भी जो एंगल है वो क्या बनते हैं, सप्लीमेंट्री। चलिए मैं लिख लेता हूँ, वैसे इसका छोटा सा एक प्रूफ क्या है, बस ऐसे ही है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि एज, ये प्रूफ लिख रहा हूं, ठीक है ना, एज एट एनी कॉर्नर, या क्या चीज, वर्टेक्स, वर्टेक्स है ना, वर्टेक्स ऑफ पॉलीगॉन, पॉलीगॉन द इंटीरियर एंगल, द इंटीरियर एंगल एंड द corresponding एक्सटीरियर एंगल, ऐसे ही है ना, आर नेक्स्ट टू ईच अदर ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ऑन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ही बनता है ना, सो स्ट्रेट लाइन। सो चलिए मैं कहता हूँ एंड एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ऑलवेज एड अप टू 180 डिग्री, ऐसा ही है। तो इंटीरियर एंगल, या ऐसे कहें कि सिंस इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल
is equal to 180 degree. So these are supplementary. Clear होगा? So these are supplementary angles. Clear होगा? ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 12। ये जस्ट एक वो था, स्टेटमेंट टाइप थी, तो चलो ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स इन रेगुलर पॉलीगॉन, नंबर ऑफ साइड्स व्हेन द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज दिस। ठीक है, तो सॉल्व कर देते हैं। एक्सटीरियर एंगल फॉर्मूला आपके पास है, एक्सटीरियर एंगल वी नो दैट एक्सटीरियर एंगल होता है 360 डिग्री डिवाइडेड बाय कितना, एन। तो एन नंबर ऑफ साइड चाहिए, 360 डिग्री डिवाइड बाय हो जाएगा एक्सटर्नल या एक्सटीरियर एंगल। तो ये हो जाएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर, वो बता रहा है कि 72 है। 72 है ना, मेरे ख्याल से 5 ही आएगा, देखते जाते हैं। तो 360 डिवाइडेड बाय 72, तो यस 5 साइड्स आते हैं। ठीक है, कितने साइड्स हो गए? सो नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 5। क्या कहा था उन्होंने? नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स आपने फाइंड कर दिए, वो कितने हो गए? 5। मैं देख लेता हूँ इसका जवाब, 5 साइड्स। ये आपका जवाब हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 13 इजी है। द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पेंटागन आर ये, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। ठीक है ना, तो सॉल्यूशन में डायरेक्ट करता हूँ। आपको पता है कि वी नो दैट, हमें क्या पता? हमें ये पता है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, पेंटागन है जो मर्जी है, तो मैं कह देता हूँ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागन इज इक्वल टू 360 डिग्री। पुटिंग द वैल्यूज, सो आपके पास पहला एंगल है y प्लस 5 डिग्री, दूसरा है 2y प्लस 3 डिग्री, और फिर प्लस है 3y प्लस 2, प्लस है 4y प्लस 1। ठीक है, और फिर क्या है 5y प्लस 4 डिग्री। ये बनता है 360 डिग्री। y इकट्ठे कर रहा हूँ, सही हो गया ना। ये डिग्री अलग हो जाएगा, और बाकी जो डिग्रीज हैं वो है 5 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 4, 360 डिग्री। तो ये डिग्रीज हैं। 1 जमा 2 3, 1 प्लस 2 3, 3 3 6 6 10 10 15 15 वाई होल डिग्री यानी डिग्री, और ये हो जाएगा प्लस 15 डिग्री, ये हो जाएगा 360 डिग्री। सो 15y डिग्री, दिस इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 15 डिग्री। सो विच इज इक्वल टू, फर्दर ये क्या है 300, मेरे ख्याल से आता है कितना 345 डिग्री। तो ये आ गया 15y डिग्री। तो डिग्री डिग्री तो आपस में उड़ गया, ये आप छोड़ दे डिग्री विग्री, बस सिंपल ये है कि आपके पास क्या आ गया, y आपके पास आ गया कितना 345/15। तो जो भी जवाब आएगा 345/15 से क्या होता है, मैं कर लेता हूँ 345 डिवाइड 15, तो ये आ गया 23। ठीक है, अब हमें एंगल्स फाइंड करने हैं, तो इसको नीचे ले आओ, वापस डिग्री में पुट करेंगे तो जवाब डिग्री में आएगा। सही है, यहाँ पे तो डिग्री डिग्री उड़ गया ना आपस में। तो अब देखें कि नाउ y प्लस 5, ये जो जवाब है डिग्री में है, तो y का जवाब है 23 जमा 5, और ये डिग्री तो कितना हो गया 28 डिग्री। दूसरा चेक करो 2y प्लस 3, फिर डिग्री में जवाब होना चाहिए, तो 2 इंटू 23 जमा, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे ये मिस्टेक नहीं करनी चाहिए, 2 इंटू 23 प्लस 5। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा डिग्री, तो 46, 23 2 46, 46 जमा 5 कितना 51 डिग्री। साथ साथ चेक भी करते जाएं, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे चेक करना पड़ेगा, दूसरा 3 है, मैंने 5 गलत लिखा है।
तो 2 इंटू 23 जमा 3। यही मिस्टेक होती है जो बाद में स्टूडेंट कहते हैं कि ये क्या हुआ, हालांकि सीधे जा रहे होते हैं। बहरहाल 46 49 डिग्री। फिर है कि 3y+2 और इसका डिग्री, सो ये हो जाएगा 3 इंटू 23 जमा 2। तो कितना होगा, ये सारा डिग्री है ना, तो ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास 71 डिग्री। और बस आप चेक करें ना, ऐसे कोई बात नहीं है, आप डायरेक्ट डायरेक्ट वैल्यूज पुट करें। तो 4y+1 सबका डिग्री, ये हो जाएगा 4 इंटू 23+1 सबका डिग्री, और 4 3 12, 4 2 8 9, 92 जमा 1। ठीक है, यानी मतलब है कि 93 डिग्री। फिर है नेक्स्ट 5y+4 सबका डिग्री, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 23+4 डिग्री, ये हो जाएगा 119 डिग्री। तो ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। ठीक है, मेजर ऑफ ईच डिग्री आपके पास आ गया। क्वेश्चन नंबर 14, convex polygon has 14 diagonals। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन। ठीक है, कन्वेक्स पॉलीगॉन यानी पॉलीगॉन, तो सॉल्व कर रहे हैं। 14 डायगोनल्स हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, डायगोनल्स एंड साइड्स, इनका रिलेशन है n इंटू n-3 डिवाइडेड बाय 2। ये याद रखें। ठीक है, ये क्या है, नंबर ऑफ डायगोनल्स, और ये नंबर ऑफ डायगोनल्स को कनेक्ट करता है किसके साथ, साइड्स के साथ, नंबर ऑफ साइड्स के साथ। तो हियर हमारे पास है n इज इक्वल टू 14, क्योंकि 14 सॉरी 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 डायगोनल्स कितने हैं 14, तो ये हो जाएगा n इंटू n-3 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 28, और ये हो जाएगा n इंटू n-3। इसका मतलब है कि n स्क्वायर माइनस 3n इज इक्वल टू 28। इसका मतलब यह है कि n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 28 इज इक्वल टू 0। क्या ख्याल है, अगर यहाँ तक समझ आ गई है, ठीक है, आपको यहाँ तक समझ आ गई है, तो इसके बाद तो कुछ है नहीं। वो क्या, वो ये है कि आपने इसको फैक्टराइज करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई कि नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। सो इसका सिंपल तरीका है, फैक्टराइज करते हैं, जो मर्जी करें, आपको आता है, पिछले चैप्टर्स में आप कर चुके हैं। तो एन स्क्वायर माइनस 3n-28 इक्वल टू 0 करते क्या है, यहाँ पे एक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं आखिरी के साथ। सो एक ज़रब आखिरी है -28, जवाब आएगा -28। यहाँ तक ओके। अच्छा, अगर ये माइनस यानी एक ज़रब -28, ये आएगा -28। अब क्या करना है, दरमियान वाले से जोड़ा बनाना है, इसका पैर बनाना है, कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो -28 आए, आप उसमें प्लस माइनस करें तो -3 आए। तो एन स्क्वायर माइनस 4 7 कितना होता है, 28 होता है ना। तो अगर मैं कहूँ कि 4n और प्लस नहीं, 4n कहाँ से आ गया, 7n प्लस 4n, तो -3n आ जाएगा कि नहीं। और 7 4 28, एक माइनस एक प्लस है तो -28 आएगा। बहरहाल मेरे पास ये आ रहा है n-7 और प्लस 4n-7 इक्वल टू 0। सो n-7 दो दफ़ा है, एक दफ़ा लिया, n+4 कॉमन नहीं है तो इनको कॉमन लिखा, इकट्ठा लिखा, इक्वल टू 0। ये आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो पहले वो चैप्टर कर लो। n-7 0 है, या n+4 आपके पास क्या है, 0 है, यही पॉसिबिलिटी है ना। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि n आपके पास 7 है और n आपके पास क्या है, -4। ऐसा ही है। तो अब मुझे बताएं, माइनस हो सकते हैं साइड्स। आपसे अगर मैं क्वेश्चन पूछूं तो क्या, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 14। सो एज द नंबर ऑफ साइड्स कैन नॉट बी नेगेटिव, तो n इज इक्वल टू 7 इज द आंसर। समझ आ गई ना, रीजन भी मैंने बता दिया कि आप बताएं ना कितने साइड्स हैं, तो आप कह सकते हैं कि -2 साइड्स हैं, नहीं कह सकते ना। सो n इज इक्वल टू 7 इज द आंसर। ये वाला वैलिड नहीं है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, सिर्फ ये एक ही रूट इसका वैलिड है, और वो है n इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो ये आपका हो गया कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। अब देखते हैं इसके बाद वाला कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं।
इसको देखते हैं कि इसमें क्या है। 15 कह रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन हैविंग 13 साइड्स। तो सही है। तो सॉल्यूशन सम ऑफ एंगल्स, सम ऑफ कौन से एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन। तो वी नो दैट, आप पहले ये लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि ये हमारे पास होता है कितना, n-2 इंटू 180 डिग्री। अच्छा, वेर n इज इक्वल टू कितना, 13 साइड्स हैं, तो पुटिंग, इसका मतलब है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन, तो ये कितने होने चाहिए, 13-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, तो 11 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। इसको भी कर लेते हैं। 11 को अगर आप 180 से धर देते हैं तो ये आता है 1980 डिग्री। ठीक है, 1980 डिग्री, ये आपके पास इसका क्या हो गया जवाब। मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 180, ये 1980 बिल्कुल आ रहा है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 16, द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन इज इतना, हाउ मेनी साइड्स एंड डज द पॉलीगॉन हैव, उल्टा है उसका। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं। सम यानी वी नो दैट, ये आप लिख लें तो बेहतर है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन, ये आपको पता है ये कितना है, चलें ये बराबर होता है n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, और ये कह रहे हैं कि ये बराबर है 2880 डिग्री। कोई बात नहीं, सो n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री इज इक्वल टू 2880 डिग्री। ठीक है, सो n-2 हो जाएगा 2880 डिग्री डिवाइड बाई 180 डिग्री, ये भी डिग्री है ये भी डिग्री है, सही हो गया। सो 2880 डिग्री डिवाइड बाय 180 डिग्री, तो ये आ गया जनाब 16। तो n-2 इज इक्वल टू 16, n आ गया 16 प्लस 2 इज इक्वल टू 18। तो इसका क्या मतलब है, साइड्स ऑफ पॉलीगॉन, साइड्स ऑफ पॉलीगॉन, तो ये आपने कर लिया, ये कितने 18 है। कोई क्वेश्चन है किसी का तो ज़रूर पूछ लें, नहीं तो आपका ये जो एक्सरसाइज है ये हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन भी इसका कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट, एक्सरसाइज भी कंप्लीट। इंशाल्लाह इसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, जो कि है एक्सरसाइज 9.6। ठीक है, थैंक यू।